नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है एमआरएम क्लासेस जयपुर की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली कक्षा में। तो विद्यार्थियों देखो, आज का हमारा टॉपिक होगा राजस्थान के लोक संत। राजस्थान के लोक संत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक होते हैं। पूछने की दृष्टि से देखा जाए तो परीक्षा में हर तरीके के प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पे आप लोगों को यदि मैं कहूँ कि ये जो है रीट के लिए भी काम आते हैं, राजस्थान के लोक संत, रीट के अलावा एसआई भर्ती के अंदर भी राजस्थान के लोक संत पूछते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आरएएस के अंदर भी यही रहते हैं, सेम टू सेम। राजस्थान पुलिस के अंदर भी जो है ये रहते हैं, ठीक है। तो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान के संत पूछे जाते हैं। और अभी तक हम लोग राजस्थान के लोक देवता पढ़ चुके हैं, राजस्थान की लोक देवियाँ पढ़ चुके हैं और राजस्थान के त्यौहार वगैरह, साथ में दुर्गों को भी हमने कला संस्कृति में कंप्लीट कर लिया है। देखो, मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो पहले मतलब बताता हूँ कि मतलब क्या होता है। हम लोगों ने लोक देवताओं के बारे में एक बात पढ़ी थी और जब मैं लोक देवता पढ़ा रहा था तब आप लोगों को कह रहा था कि लोक देवता उन लोगों को कहा जाता है जो लोग शहीद हो गए थे समाज की रक्षा हेतु। आप समाज की रक्षा बोल सकते हो या फिर उनको गौ रक्षा के लिए, लेकिन समाज सुधार वाले कार्यों के लिए जो लोग शहीद हुए और बाद में उनको पूजने लग गए, उन्हें हम लोक देवता कहने लग गए। कुछ एक अपवाद हो सकते हैं जो शहीद नहीं हुए, बाकी लगभग शहीद हुए थे। लोक संतों का थोड़ा सा उल्टा रहता है। हालांकि लोक संत होते ही नहीं में से है एक तरीके से। जैसे जाम्बोजी महाराज को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है तो हम अवतार इन्हें भी मान सकते हैं, लेकिन लोक संत वे लोग होते हैं जो जीवित रहते हैं और अपने जीवन काल के अंदर ही वो अच्छे कार्य करे, लोगों को परोपकारी बनाए और लोग उनके साथ में श्रद्धा के भाव से जुड़ जाए, उनको कहते हैं लोक संत। आज के टॉपिक में हम ना केवल लोक संत पढ़ेंगे, लोक संतों के साथ में संप्रदाय भी पढ़ेंगे हम। और ये जो संप्रदाय है और लोक संत है, मतलब एक ही होगा। जिन्हें हम पर्सनली जानते हैं उनको हम लोक संत के रूप में पढ़ लेते हैं, और जिनको हम पर्सनली नहीं जान पाते, अर्थात जिनसे हम टच में नहीं रहे, हमारे पूर्वज वगैरह, और वो किसी अदर जगह के हो लेकिन उनके अनुयायी फॉलोवर्स यहाँ पे भी हो, तो उन्हें हम संप्रदाय के रूप में जो है जानते हैं। इस तरीके से देखो, राजस्थान में वेद से संत हुए और सभी संतों के बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। ये वाली कक्षा सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है भाई। देखो, मैं पहले नाम लिखूं यदि उन संतों का, तो हमारे पहले संत आते हैं दादू दयाल जी। दादू दयाल, संत दादू दयाल। राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है इन्हें, और आप में से अधिकांश बच्चों ने इनके बारे में पहले ही पढ़ रखा है। मुझे लगता है मैं कुछ भी नया नहीं बता पाऊंगा। शुरू से लेके अब तक आप लोगों ने दादू दयाल के बारे में पढ़ा है, वही है, बस उनमें कुछ चीजें थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। दादू दयाल के शिष्य आपने 2 पढ़े होंगे, यहाँ पे दादू दयाल के शिष्य 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, लेकिन दादू दयाल के जन्म की जगह नहीं बदलने वाली। संत दादू दयाल के पालन पोषण करता की नाम नहीं बदलने वाला, वो नाम वैसा का वैसा ही रहने वाला है। अब देखो, यदि दादू दयाल जी की मैं बात करूं तो इनका जो जन्म हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था भाई। अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप कहोगे सर राजस्थान के लोक संत पढ़ा रहे हो और पहला ही संत बाहर का आ गया। सभी संत राजस्थान के हो ये जरूरी नहीं। राजस्थान के सबसे बेहतरीन संतों में से एक दादू दयाल जी बाहर के थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहाँ के थे? अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ था।
अब गुजरात में जन्म हुआ, कहते हैं बचपन में अनाथ थे, माता पिता का पता नहीं चलता, लेकिन लीलाराम नाम का एक बंदा था, ब्राह्मण, उन्होंने जो है इनका पालन पोषण किया था। कई जगहों पे आपको लीलू राम भी मिल सकता है, तो लीलाराम नाम का ब्राह्मण था और इन्होंने ही जो है इनका पालन पोषण किया था। आगे पालन पोषण और लगा देना भाई, लो हमने लिख दिया पालन पोषण। ओके, पालन पोषण किया तो थोड़े बड़े हुए, थोड़े बड़े होने के बाद में इन्होंने स्कूली शिक्षा ग्रहण की। पहले गुरु मानते थे, स्कूली शिक्षा कहाँ होती थी, मतलब मैं बोलने के तरीके से बता रहा हूँ कि स्कूल गए, स्कूल में गुरुजी कौन थे इनके, तो इनके गुरु का नाम था ब्रह्मानंद। क्या नाम था भाई? ब्रह्मानंद। कुछ लोग कहते हैं कि इनके गुरु का नाम था वृद्धानंद। बूढ़े थे इस वजह से इनका नाम वृद्धानंद पड़ा। कुछ कहते हैं कि इनके गुरु का नाम बुड्ढन बाबा था। क्या नाम था भाई? बुड्ढन बाबा। ब्रह्मानंद भी बताते हैं कुछ लोग वृद्धानंद वृद्ध थे इस वजह से, और फिर कुछ लोग डायरेक्ट ही बोल देते हैं कि बूढ़े हो तो बुड्ढन बाबा। कुछ लोगों ने इनके गुरु का नाम निकाल लिया था। गुरुजी से अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की इन्होंने। गुरुजी ने बहुत से ज्ञान दिए और ज्ञान ग्रहण करने के पश्चात ये राजस्थान में होते हैं, और राजस्थान में सबसे पहले आते हैं सांबर में। सांबर वाला जो इलाका है उधर आके रहने लग जाते हैं। सांबर में कुछ समय पश्चात सांबर से निकले और आमेर पहुंच जाते हैं। आमेर में इन्होंने अपने उपदेश सुनाए, और जब आमेर में भी इनके फॉलोअर नहीं बढ़ पाए ठीक ठाक, आमेर में भी अच्छी अच्छी ज्ञान की रीलें बनाई इन्होंने, जब वहां पे भी नहीं बैठा इनका सतुना, तो ये आगे निकल लेते हैं और यहां से निकल के ये पहुंच जाते हैं कहां पे? नरेना नाम की एक जगह है। कुछ लोग इनको नारायणा भी बोलते हैं, इस जगह को नारायणा भी बोलते हैं, लेकिन नरेना नाम इसका फेमस है। तो नरेना ध्यान रखना कि नरेना नाम की जगह पे फाइनली ये आके रहे थे संत दादू दयाल जी, और नरेना के अंदर इन्होंने अपना मुख्य केंद्र बना लिया था भी। नरेना के अंदर आके उपदेश वगैरह देने लग गए। अब नरेना के अंदर आके रहने लग गए होंगे तो फिर हमारे मन में आता है कि ऐसे कौन से उपदेश देते थे जिनसे लोग इनके फॉलोअर बने। शुरुआत में एक दो बने होंगे, लेकिन जेन्युइन फॉलोअर जेन्युइन होते हैं, तो अच्छा ज्ञान मिला तो उन्होंने किसी और को बताया। जैसे आप मेरी क्लास को शेयर करते हो, अच्छा पढ़ाता हूं तो किसी और को, उसी तरीके से दादू दयाल जी के जब अच्छा ज्ञान दिया तो और फॉलोअर ने दूसरों को बताया। यहां पे ये जो उपदेश देते थे वो निर्गुण भक्ति के देते थे भी, निर्गुण भक्ति के उपदेश देते थे ये। निर्गुण भक्ति आप जानते ही हो। निर्गुण भक्ति का मतलब होता है ऐसी भक्ति जिसमें प्रतीक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात मूर्ति पूजा नहीं की जाती। वो मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ थे। और प्राचीन काल में ऐसे ही भारत में एक बेहद ही महान संत हुए थे कबीर जी, और संत कबीर जी का भी यही मानना था कि मूर्ति पूजा नहीं की जानी चाहिए। इसीलिए कबीर जी ने दोहा भी लिखा था, मूर्ति पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इते तो चाकी बली पीसे खाए संसार। यानी मूर्ति पूजने से यदि भगवान मिलते हैं मेरे को, तो फिर मैं पूरे पहाड़ को ही पूज लूंगा ना। पत्थर पूजा हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इते बली चाकी हुए पीसे खाए संसार, इते तो चाकी बली पीसे खाए संसार। तो इससे तो चक्की भली होती है। उस चक्की के पत्थरों को जब घिसते हैं तो उनसे पीस के पूरा संसार खा सकता है, ये संत कबीर जी का कहना था। और चूंकि दादू दयाल जी भी निर्गुण भक्ति के उपासक थे, इस वजह से इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
कबीर सिंह नहीं भाई, संत कबीर जी, कोई राजस्थान का कबीर सिंह मान ले इनको। दादू दयाल जी उस प्रकृति के नहीं थे, एक बेहद ही महान संत थे। ये राजस्थान का कबीर इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है संत कबीर के भांति निर्गुण भक्ति के उपदेश दिए थे। बस इतनी सी आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर अपन थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं, संत दादू दयाल जी वाले को, हाँ इधर कर देता हूं इसको, लो। तो देखो इनके नरैना में आके रहने लगे तो यहीं पे वो उपदेश देते थे, उपदेश दिया, मुख्य केंद्र बना। अब आप लोगों के मन में आएगा उपदेश कौन सी भाषा में देते थे, तो ये निर्गुण भक्ति के जो उपदेश देते थे, इन उपदेशों की भाषा का नाम था ढूंढाड़ी भाषा। कौन सी भाषा? ढूंढाड़ी भाषा के अंदर ये उपदेश दिया करते थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, चूंकि जयपुर के आसपास के क्षेत्र में रहते तो ढूंढाड़ी भाषा का इफेक्ट था और ढूंढाड़ी हो गया ये, सॉरी थोड़ा सा ढूंढाड़ी है यहाँ पे, ढूंढाड़ी रखना। कौन सी भाषा का उपदेश दिया इन्होंने? ढूंढाड़ी भाषा में अपने उपदेश देना प्रारंभ किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जयपुर के आसपास का इलाका, मेरे वाले क्षेत्र का इलाका बोल सकते हो, हमारी भी ढूंढाड़ी बोली है और ढूंढाड़ी बोली में इन्होंने अपने उपदेश देना प्रारंभ किए क्योंकि जयपुर के आसपास के क्षेत्र में रहते थे। और यदि मैं दादू दयाल जी की बात करूं तो जिस स्थान पर बैठ के ये सत्संग या फिर उपदेश देते थे, या तो सत्संग करते थे या उपदेश देते थे, उस स्थान को या तो अलख दरीबा कहते थे। क्या बोलते थे भाई? अलख दरीबा। या फिर उस स्थान को कहा जाता था चौगान। क्या कहा जाता था? चौगान कहा जाता था। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जिस स्थान पर लोक संत दादू दयाल जी उपदेश देते थे, उस स्थान को अलख दरीबा या चौगान कहा जाता था। और इनका मेला कब बढ़ता है? तो इनका जो मेला है वो मेला बढ़ता है फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक। फाल्गुन शुक्ल पंचमी, फाल्गुन एकादशी, फाल्गुन शुक्ल एकादशी तक जो है इनका मेला भरता है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, इसमें छोटी सी बात है इनकी। एकादशी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ओके। ये बात आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा सा मारकर बड़ा करना पड़ेगा इसमें। संत दादू दयाल जी का मेला भरता कौन सी जगह है? तो नरैना के अंदर जो है इनका मेला भरता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जहां पे इनका मुख्य केंद्र है वहीं पे इनका मेला भरता है। इन्होंने इनके समय पे जो है भक्ति आंदोलन चलाने की परंपरा बहुत तेजी से विकसित हो रही थी। तो एक भक्ति आंदोलन चलाया था और उस भक्ति आंदोलन का नाम था निफक आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया भाई? निफक आंदोलन, यानी निष्पक्ष आंदोलन था इनका। निर्गुण भक्ति का इन्होंने उपदेश दिया था और इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया था इन्होंने। मूर्ति पूजा विरोध दिखाया था इस आंदोलन के टाइम पे। बस अपने को इतना सा याद रखना। ये दादू दयाल जी से संबंधित बेसिक जानकारी थी। और यदि मैं बताऊं तो दादू दयाल जी के जो अनुयायी हैं उनको हम दादूपंथी कहते हैं। और दादूपंथी के जो लोग हैं वो दादू द्वारा के अंदर जाके पूजा करते हैं भाई। और ये जो दादू द्वारा है इसी को इनका मंदिर कहा जाता है भाई। यही दादूपंथियों का मंदिर होता है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा, सर मंदिर में जब ये मूर्ति की पूजा करते ही नहीं थे तो फिर मंदिर क्यों जाते हैं? तो देखो, जो लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते वो लोग किताबों की पूजा करते हैं। और इनके मंदिर के अंदर दादू वाणी की पूजा की जाती है। किसकी भाई? दादू वाणी की जो है इनके मंदिर के अंदर पूजा की जाती है। ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी है।
अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं संत दादू दयाल जी से। एक सेकंड, इसको मिटाना पड़ेगा। ब्लू कैसे हो गया रे इतना। अकबर के साथ में मुलाकात, अकबर से मुलाकात। देखो अपने जो संत दादू दयाल जी से वो बहुत ही ज्यादा फेमस थे और 1585 में अकबर फतेहपुर सीकरी के अंदर आता है। 1585 फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर आता है और इस समय आमेर के शासक भगवंत दास जी की सहायता से जो है अकबर, भगवंत दास, अभी एक बार लिख लो फिर बताता हूं, भगवंत दास प्लस दादू दयाल। जब अकबर 1585 में फतेहपुर सीकरी में आता है तो वो दादू दयाल जी से मिलता है और भगवंत दास की सहायता से वो दादू दयाल जी से मुलाकात करता है। ये मुलाकात 40 दिन तक चली थी भी, 40 डेज तक ये मुलाकात हुई थी और राजस्थान के एकमात्र संत थे जिन्होंने इतने दिनों तक मुगल बादशाह के साथ में वार्तालाप किया था, अकबर के साथ में। तो इस बात से हमें यह भी पता चलता है कि दादू दयाल अकबर के समकालीन थे। मैंने जन्म वगैरह इसलिए नहीं बताया क्योंकि आजकल एग्जाम्स में ये तिथियां पूछना छोड़ दिया है। अब एग्जाम्स में सन नहीं पूछे जाते, अब आपको बस नाम याद करने होते हैं और नाम हम अच्छे से याद कर रहे हैं क्योंकि कहानी के तौर पे पढ़ रहे हैं। दादू दयाल जी के जो फॉलोअर बढ़ने लगे तो हिंदुस्तान के बादशाह अकबर आके मिलते हैं और 40 दिन तक अपने साथ में रखते हैं। 40 दिन के पश्चात अकबर ने कहा आप हमें शिक्षा दीजिए। तो दादू दयाल जी ने कहा देखो मेरा तो यही कहना है कि दुनिया परोपकारी बनी रहे, आदमी को परोपकारी होना चाहिए, दूसरों के लिए भी आदमी को हमेशा प्रयास करता रहना चाहिए कि वो दूसरों का उपकार करता रहे। जीवित तो करता ही करता रहे, मरने के बाद में भी करे। अकबर ने कहा मरने के बाद में कैसे करे, जीवित वाली तो मेरे फंडा समझ में आ गया कि मुझे सेवा करनी है, लेकिन मरने के बाद में कैसे करे दादू दयाल जी। तो दादू दयाल जी ने कहा कि मरने के बाद में आप लोग क्या करते हो, दफनाते हो या जलाते हो। अकबर कहता है सही है, मिट्टी हो जाती है। दादू दयाल जी ने कहा यही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब अंत में जाके मिट्टी होना है तो इससे अच्छा किसी के काम आ जाओ। दादू दयाल जी ने कहा कि व्यक्ति के शव को ना तो दफनाना चाहिए ना जलाना चाहिए, व्यक्ति के शव को खुले में रख देना चाहिए आसमान के नीचे, ताकि जानवर और पक्षियों का भोजन बन सके और मरने के पश्चात भी वह काम आ सके। अकबर इस बात से घबरा जाता है। तो ये ध्यान रखना, दफनाना और जलाना इन दोनों चीजों के खिलाफ थे भाई। दफनाना व जलाना इन दोनों चीजों के दादू दयाल जी क्या थे, खिलाफ थे, एकदम सख्त कानून थे। और दादू दयाल जी का स्वयं का जो शरीर है वो बहराणा की पहाड़ी पर रखा गया था। मृत्यु के पश्चात बहराणा जयपुर के अंदर इनका शव रखा गया था। और बहराणा की पहाड़ी को दादू खोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, दादू खोल जो है कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दादू दयाल जी का शव कहाँ पे रखा गया था, बहराणा की पहाड़ी पे रखा गया था, जहाँ पे जानवरों और पक्षियों ने उनके शव को खाया था। शव रखा। तो अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि दादूपंथी जो लोग होते हैं वो शव को ना तो जलाते हैं ना दफनाते हैं, वो शव को खुले में छोड़ देते हैं ताकि पक्षी और जानवर जो है उसको आके अच्छे से खा सके। ये दादू दयाल जी के विचार थे। ये बात तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दादू दयाल जी की इस तरीके से काफी प्रसिद्धि हो रखी थी और अब दादू दयाल जी के चेले बनने स्टार्ट हो गए थे। तो अब हम दादू दयाल जी के शिष्य पढ़ेंगे। दादू दयाल जी के प्रमुख चेले कौन कौन से हैं
उनके बारे में बात करेंगे तो इधर लिख देता हूं शिष्य। देखो दादू दयाल जी के जो है ना वो टोटल 152 शिष्य थे। कितने? 152 टोटल थे। ओके। और मैन जो थे वो 52 थे। तो ये ध्यान रखनी है कि मैन जो मुख्य थे वो कितने थे? 52 थे। यानी कोचिंग में दादू दयाल जी वाली में 152 बच्चों ने एडमिशन लिया था, उसमें से केवल और केवल 52 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। हालांकि रेट बढ़िया, 101 तो मेरे जैसे कुचमादी भी आगे होंगे और वो सिलेक्शन नहीं दे पाए होंगे। दादू दयाल जी के प्रिय शिष्य कितने थे? 52 थे। और इन 52 में सबसे पहला और सबसे अधिक प्रिय कोई शिष्य था तो वो थे सुंदरदास जी। सुंदरदास जी महाराज सबसे प्रिय और सबसे पहले शिष्य थे। यदि सुंदरदास जी की मैं बात करूं तो मैंने आपको बीकानेर पढ़ाया था और बीकानेर पढ़ाते वक्त एक राजा पढ़ाया था कल्याणमल। उस कल्याणमल का एक छोटा भाई था और उस भाई का नाम था भीमराज। ये सुंदरदास जी वही भीमराज है। भीमराज कल्याणमल से नाराज हो जाता है और नाराज होने के पश्चात अकबर के पास में निकल जाता है। कहां पे? अकबर की सेवा में चला जाता है। अकबर की सेवा में वहां पे रहते हैं। हालांकि इतनी बड़ी कोई मुनमुनावट भी नहीं थी, बस भीमराज जी कल्याणमल के नीचे काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए अकबर की सेना में गए हुए थे। अकबर ने एक बार इनको भेजा किसी साथी के साथ में काबुल की तरफ अटैक करने के लिए, मिर्जा हाकिम पर। किस पर भी? मिर्जा हाकिम पर जो है अटैक करने के लिए अकबर ने भीमराज जी को भेज दिया, साथ में एक और बंदे को भेजा। भीमराज जी मिर्जा हाकिम पर अटैक करने निकल जाते हैं। जब भीमराज जी ने अटैक किया तो युद्ध में खुद भी घायल हो गए। हालांकि मिर्जा हाकिम को भगा दिया। बीकानेर वाले सैनिक भीमराज जी को ढूंढते रहे लेकिन मिले नहीं। तो बीकानेर वालों ने सोचा कि सरदार मारे जा चुके हैं और कोई दुश्मन सैनिक उठा ले गया उनको, इसलिए बीकानेर वाले वापस आ जाते हैं और वापस आके बीकानेर में बोलते हैं कल्याणमल जी से कि भीमराज जी तो भगवान जी को प्यारे हो गए हैं। कल्याणमल जी ने भी कहा अब जो होना था वो सो हो गया। भीमराज जी की वाइफ थी वो सती हो गई। भाई भीमराज जी की पत्नी सती हो जाती है इनकी याद में। सती होने के पश्चात कुछ समय पश्चात उधर से भीमराज जी की हड्डियां बहाने एक बंदा आता है मथुरा के अंदर और उसका नाम था प्रहलाद दास। और ये जो प्रहलाद दास था ये इनका राजपुरोहित था। क्या था भाई? राजपुरोहित था। लिख देता हूं मैं, राजपुरोहित था। पहले राजाओं की हड्डियां राजपुरोहित ही बहाने आया करते थे। संयोग से भीमराज जी भी अकबर की सेना को मिल गए थे और मरे नहीं थे। तो भीमराज जी अकबर से छुट्टी लेके मथुरा की तरफ आए हुए थे कि मैं बीकानेर जा रहा हूं। वहां पे प्रहलाद दास जी भीमराज जी को देखते हैं और प्रहलाद दास जी कहते हैं आप जीवित हो? भीमराज जी ने कहा मैं तो जीवित हूं, मैं कहां पे जाने वाला था, बस घायल हो गया था तो ट्रीटमेंट चल रहा था। भीमराज जी कहते हैं महाराज बीकानेर में जाओगे तो भूत समझेंगे आपको, आपकी तो डेथ हो चुकी है और आपकी हड्डियां बहाने आया हूं मैं। भीमराज जी कहते हैं ये तो लोचा हो गया। और भीमराज जी को जब पता लगता है कि पत्नी सती हो चुकी है तो भीमराज जी कहते हैं अब मैं नहीं रहने वाला, अब मैंने ये माया महफिल सब कुछ छोड़ दिया और मैं साधु बनूंगा। प्रहलाद दास जी इधर से जाते हैं वापस बीकानेर की तरफ और बीकानेर के अंदर जाकर प्रहलाद दास जी सबको बताते हैं कि वो तो जीवित है। बीकानेर वाले कहते हैं लेके आते हैं भीमराज जी को, लेकिन प्रहलाद दास जी मना कर देते हैं कि मैंने उस बंदे की आंखों में देखा है। अब वैराग्य उत्पन्न हो गया उनकी आंखों में और मैं और उनके साथ में जो है क्या बनूंगा? बाबा बनूंगा। प्रहलाद दास जी भी
घर छोड़ के निकल आते हैं, पत्नी बच्चों सबको अलविदा, टाटा, बाय बाय, खत्म, सब कुछ बोल के प्रहलाद जी आ जाते हैं। प्रहलाद जी और भीमराज जी सबसे पहले जाते हैं चरणदास जी महाराज के पास में। किनके पास? चरणदास जी के पास जाते हैं। चरणदास जी कहते हैं यार तुम दोनों क्या हो, बड़े लेवल के हो, तो मैं तुम्हें संभाल नहीं सकता, इसलिए तुम जाओ दादू दयाल जी के पास। किनके पास? दादू दयाल जी के पास। चरणदास जी जो है इनको भेज देते हैं। अब भीमराज जी शरीर में अट्ठे कट्टे बंदे थे, राजा के भाई थे और सेना में वीर योद्धा थे, तो शरीर तो उनका अच्छा होना ही था। दादू दयाल जी ने देखा तो कहा कि सुंदर व्यक्ति का आओ सुंदर। प्रहलाद दास जी उनके साथ में थे। सुंदरदास जी ने कहा कि भीमराज जी जिन्हें हम बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि महाराज मुझे आपका जैसा बनना है। दादू दयाल जी ने कहा बहुत कठिन मार्ग है, चल नहीं पाओगे इस पे। उन्होंने कहा नहीं हम चल लेंगे। ठीक है भाई, ये बोल के दादू दयाल जी ने कहा तो फिर सबसे पहले नाम ही चेंज करो। जब तुमने कह दिया कि वैराग्य धारण ही करना है, साधु बनना ही है, तो फिर सबसे पहले नाम बदलो। और चूंकि मैंने तुमको सुंदर नाम से बुलाया था, तो आज के बाद में तुम्हारा नाम सुंदरदास होगा। सुंदरदास जी ने कहा मैं सुंदरदास बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन बस शर्त एक ही है कि मैं हथियार नहीं त्याग सकता। 5 हथियार अपने साथ में रखूंगा, केस, कंगा, कृपाण, कड़ा। ये हथियार होने बेहद आवश्यक है। मैं चूंकि क्षत्रिय हूं तो ये हथियार रखूंगा, बाकी सब कुछ आपके चरणों में मैंने त्याग दिया है। सुंदरदास जी उनके पहले शिष्य बने दादू दयाल जी के। प्रहलाद दास जी ने कहा कि मैं इनका राजपुरोहित हूं, तो दादू दयाल जी ने कहा कि तुम चूंकि इनके साथ में आए हो, तो आज के बाद में सुंदरदास जी का पहला शिष्य कौन बना? प्रहलाद दास जी बन गए। यानी सुंदरदास जी तो दादू दयाल जी के शिष्य थे और प्रहलाद दास जी जो है सुंदरदास जी के शिष्य बने थे पहले। प्रहलाद दास जी के शिष्य की बात करें तो हापोजी इनका शिष्य था, और हापोजी का शिष्य बना श्याम सिंह। श्याम सिंह जी हापोजी के शिष्य बने थे भाई। ठीक है, ये हापोजी कौन थे? तो हापोजी मान सिंह का भाई था भाई। मान सिंह का जो भाई था वो कौन था? हापोजी थे। अभी आगे बताऊंगा इनका रिलेशनशिप भी। और श्याम सिंह मान सिंह का पुत्र था, आमेर वाले मान सिंह का पुत्र। ये चारों के चारों ही बेहतरीन दादूपंथी हुए। मुख्य धामों की इन्होंने स्थापनाएं करवाई। चूंकि सुंदरदास जी योद्धा थे, तो इन्होंने एक पंथ बनाया और उसको नागा शाखा बोलने लगे। क्या बोलने लगे? इनके अनुयायियों को नागा शाखा बोलते हैं हम लोग। जब भी दादू पंथ की शाखाएं पढ़ते हैं, तो जो नागा शाखा है दादू पंथ की, उस नागा शाखा की स्थापना सुंदरदास जी द्वारा की गई। नागा साधु बने, इनके जो अनुयायी रहे वो नागा साधु कहलाए। चूंकि नागा साधु कपड़े नहीं पहनते हैं, इस वजह से इनको नागा साधु कहने लगे। लेकिन ये केस, कृपाण, कंगा, कड़ा जैसे 5 हथियार अपने साथ में रखने लग गए थे। और इन नागा साधुओं का राजस्थान के इतिहास में बेहतरीन योगदान रहा। जब औरंगजेब खाटू श्याम जी के मंदिर को तोड़ने के लिए सेना भेजता है, तो इन नागा साधुओं ने रोकने का पहला प्रयास किया था। जब आमेर और मारवाड़ की रियासत के राजाओं की तलवारें नहीं उठ रही थी उन मुगल बादशाहों के खिलाफ, तब नागा साधुओं ने खाटू श्याम जी को बचाने का कार्य किया था। जब मराठाओं ने स्वाई प्रताप सिंह के समय आमेर पे आक्रमण किया था, तो सबसे आगे यदि कोई रहे थे तो वो नागा साधु थे।
इन नागा साधुओं का इतना योगदान रहा था राजस्थान के इतिहास में। मराठाओं से इन्होंने हमारी रक्षा की और औरंगजेब जैसे दरकिनार राजा को उन्होंने सबक सिखाया। औरंगजेब एक बेहतरीन दरिंदा इंसान था, उसको रोकने का कार्य इन नागा साधुओं के द्वारा ही किया गया था। तो सवाई प्रताप सिंह की हेल्प क्यों की? तो हापोजी देखो, मैंने कहा मान सिंह के भाई थे और श्याम सिंह जी, तो नागा साधु इन्हीं के अनुयायी थे, तो ऑब्वियसली आमेर वालों की तो हेल्प करनी थी, इस वजह से इन्होंने हेल्प की थी। बाकी अन्य शिष्य और पढ़ाऊँ मैं आप लोगों को, तो देखो इनके और शिष्य कौन कौन से हैं। और शिष्यों की बात करूं तो दूसरे इनके शिष्य हैं रज्जब दास जी। रज्जब दास रज्जब दास जी की बात करूं तो आमेर के पठान थे भाई, सांगानेर के पठान थे ये। और आमेर की तरफ अपनी बारात लेके जा रहे थे, आमेर बारात लेके जा रहे थे। ये बात आपको ध्यान रखनी कि रज्जब दास जी सांगानेर के पठान थे यानी मुस्लिम थे, और आमेर में कहीं पे बारात लेके जा रहे थे। और आमेर में एक जगह पड़ती है माउठा तालाब। कौन सी? माउठा तालाब। आमेर का दुर्ग पढ़ाया था, तब मैंने अच्छे से माउठा तालाब के बारे में बताया था। आमेर के दुर्ग की तलहटी में माउठा तालाब बसा हुआ है। इस माउठा तालाब में दादू दयाल जी ने अपना अलख दरीबा लगा रखा था, यानी सत्संग कर रहे थे वहां पे। यहीं पे रज्जब दास जी की बारात जा रही थी बगल में से, तो बारातियों ने सोचा थके हुए हैं, थोड़ा सा रुक लेते हैं, दूल्हे को रोक लेते हैं। और रज्जब दास जी दादू जी की इस अलख दरीबा वाली सभा में आ जाते हैं। माउठा तालाब में जो सभा लगी हुई थी, दादू दयाल जी उस समय लोगों को समझा रहे थे कि विवाह मोह माया सबको त्याग देना चाहिए। और चूंकि रज्जब दास जी के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा, तो रज्जब दास जी ने रोक दिया स्वयं को कि अब मैं विवाह नहीं करूंगा। रज्जब दास जी ने दादू दयाल जी को कहा कि मैं आपके जैसे बनना चाहता हूं, मुझे भगवे कपड़े दे दो। तो दादू दयाल जी ने कहा कि तुम शेरवानी में हो, शेरवानी में ही रहना सदैव, दूल्हे बने हुए हो, ताकि लोगों को शिक्षा मिले। तो रज्जब दास जी जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे, भी दूल्हे बने रहे। ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। चूंकि दूल्हे बने रहे थे, इसलिए दूल्हे संत के रूप में भी ये प्रसिद्ध है। दादू दयाल जी के दूसरे फेवरेट शिष्य थे, इनकी 2 पुस्तकें भी आई। एक का नाम था रज्जब वाणी। क्या नाम था भाई? रज्जब वाणी इनकी एक पुस्तक का नाम था, और दूसरी पुस्तक का नाम था सर्वंगी। सर्वंगी इनकी सौन रवंगी इनकी पुस्तक का नाम था। ये क्या है? इनकी पुस्तकें हैं। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो रज्जब दास जी के बारे में भी मैंने बता दिया। अरे रज्जब तो गजब कर गयो। वो बात हो गई कि जब दादू दयाल जी ने सुना कि रज्जब बारात को छोड़ के संत बनना चाहता है, तो दादू दयाल जी ने कहा था अरे रज्जब तू तो गजब बन गयो। ये वाली सारी बातें हैं। इसके अलावा इनके एक और शिष्य की बात करूं तो इनके शिष्य का नाम था, और तीसरा शिष्य था सुंदरदास ही इनका तीसरा शिष्य था। ये जो सुंदरदास था, ये सुंदरदास दूसरा था भाई, पहले वाला सुंदरदास नहीं था। इसको आप सुंदरदास छोटा भी बोल सकते हो, सेकंड सुंदरदास भी बोल सकते हो। इन्होंने 42 पुस्तकें लिखी थी। ये बात आपको ध्यान रखें। वैश्य समाज से संबंधित थे ये।
पहले वाले सुंदरदास जी लड़ने में होशियार थे, तो दूसरे वाले सुंदरदास जी पढ़ने लिखने में होशियार थे, इसलिए सर्वाधिक पढ़ा लिखा यदि किन्हीं को माना जाता है सर्वाधिक ज्ञानी दादू दयाल जी के शिष्यों में, तो वो कौन थे? सुंदरदास जी थे, सर्वाधिक ज्ञानी व्यक्ति थे। इन्होंने भी 2 पुस्तकें लिखी। एक पुस्तक का नाम था सुंदर सागर, और दूसरी पुस्तक का नाम था ज्ञान समुद्र। क्या नाम था भाई? ज्ञान समुद्र इनकी दूसरी पुस्तक का नाम था। ये बातें अपन को ध्यान रखनी है। ये क्या है? पुस्तकें हैं। ओके, सीधी सी सिंपल सी भाषा में मैंने आपको बता दिया। इनके अलावा दादू दयाल जी का एक और शिष्य था और उनका नाम था गरीबदास। क्या नाम था भाई? गरीबदास इनके दूसरे शिष्य का नाम था एक। इस तरीके से हमने दादू दयाल जी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार मैं इसको पीछे से ही दिखा देता हूं, यहां से लेते रहो। ये वाला तो लेना ही क्या, यहां से इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप लोग इनके नोट्स बना लेना। बेहद ही ज्यादा काम आने वाले हैं आप लोगों के। आप यहां से लिख भी पाओगे इन सारी चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट निकाल देता हूं आपके नेक्स्ट पेज। लो, इसका ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट और आगे हम बात करें तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी कीजिए। एक और बच्चा है, इसका भी ले लीजिए। अच्छा, अभी तो रजबदास जी आए हैं, तो एक और बच्चे में लो, तो इनका भी ले लीजिए अब अपना स्क्रीनशॉट। फिर अपन अपने नए नेक्स्ट लोक देवता चरणदास जी के बारे में जो है बात करेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। अब हमारे जो नेक्स्ट लोक देवता है उनका नाम क्या है भाई? चरणदास जी महाराज। तो यहां पे लगा देता हूं मैं चरणदास जी। चरणदास जी के यदि मैं जन्म की बात करूं विद्यार्थियों, तो इनका जो जन्म था वो जन्म हुआ था अलवर में। अलवर में एक जगह है डेहरा, डेहरा अलवर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम है मुरलीधर। मुरलीधर इनके पिता का नाम है। कुंजाबाई इनकी माता का नाम है, कुंजा। अभी लिखवा देता हूं, फिर इनके बारे में बता दूंगा। कुंजाबाई जो है इनकी मां का नाम है। ये तो इनकी सामान्य सी सिंपल सी जानकारी होगी। अलवर में जन्म लिया था, चूंकि मेवात क्षेत्र से थे, इस वजह से मेवाती भाषा में उपदेश दिए, मेवाती भाषा का यूज किया इन्होंने। ये बात अपने को ध्यान रखनी। राजस्थान में तो मैंने बताया कि लोक संत हो गए थे दादू दयाल जी। इधर वाले हिस्से पे कोचिंग वही चला रहे थे अपने ज्ञान की। तो चरणदास जी सोचते हैं हमें राजस्थान छोड़ के कहीं और जाना चाहिए, और चरणदास जी राजस्थान से निकलकर दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली को मुख्य केंद्र बनाया इन्होंने। दिल्ली के अंदर इन्होंने मुख्य केंद्र बना लिया अपना, कि राजस्थान वालों को तो दादू दयाल जी पढ़ा देंगे, हमें किधर जाना चाहिए? दिल्ली की तरफ जाना चाहिए। दिल्ली में इन्होंने केंद्र बनाया और 42 उपदेश दिए भाई। इन्होंने 42 उपदेश दिए। ये बात ध्यान रखनी है इनके संप्रदाय के लोगों के लिए। इन्होंने कहा कि दादू दयाल जी की कोचिंग की कोई ड्रेस नहीं थी, इसलिए अपनी कोचिंग में एक ड्रेस होनी चाहिए। और इन्होंने जो ड्रेस बनाई अपने शिष्यों के लिए,
वो थे पीले वस्त्र धारण करना। पीले वस्त्र धारण करना जो है अनिवार्य हो गया था। इनके जो भी फॉलोवर्स थे वो पीले वस्त्र ही पहनेंगे। इनके जो भी अनुयायी थे अदर कोई कपड़े अदर रंग के नहीं पहन सकते हैं, वो केवल और केवल पीले रंग के ही पहन सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पीले रंग के वस्त्र पहनने वाले ज्यादातर जो लोग होते हैं वो भगवान कृष्ण के पूजक होते हैं। तो कृष्ण जी की पूजा की इन्होंने, भगवान कृष्ण जी की पूजा की। इन्होंने कहा कि हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते कि भक्ति कैसे करें, तो सगुण प्लस निर्गुण दोनों भक्ति की विधियां बताई इन लोगों ने। इन्होंने कहा कि सगुण भक्ति करो चाहे निर्गुण भक्ति करो, भक्ति भक्ति होती है, बस आप भगवान से जुड़े रहो। जैसे भी जुड़ोगे भगवान आपको अवश्य मिल जाएंगे, भगवत प्राप्ति आपको हो जाएगी। चाहे आप मूर्ति के रूप में भगवान को पूजो या नहीं पूजो, चाहे आप ऐसे भगवान को मानते हो, आपको भगवान की जो है प्राप्ति हो जाएगी। ये बात चरणदास जी ने की। चूंकि चरणदास जी बड़े व्यक्ति थे, दादू दयाल जी के जैसे ही फेमस हुए, तो आमेर के शासक प्रताप सिंह ने, ये जरा सा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, प्रताप सिंह ने कोलीवाड़ा गांव, कौन सा भाई, कोलीवाड़ा गांव दान दिया। जयपुर के पास में एक गांव है कोलीवाड़ा, और वो कोलीवाड़ा गांव जो है स्वाई प्रताप सिंह ने चरणदास जी को दान में दे दिया कि आप ये वाला जो गांव है वो अपने पास में रखो और हमें बस आशीर्वाद दे दो। चरणदास जी का मानना था कि इस दुनिया में केवल और केवल मर्द कोई है तो वो भगवान कृष्ण है। मर्द ने यदि किसी ने जन्म लिया है तो वो भगवान कृष्ण है, बाकी सब स्त्रियां हैं। और ये लोग जब भी भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो सखी बनकर पूजा करते हैं, ये स्वयं को भगवान कृष्ण की सखी मानते हैं। तो इस समाज के अंदर, इस संप्रदाय में आप दीक्षित होते हो तो भगवान कृष्ण को सखी बनकर आप पूजोगे, क्योंकि दुनिया में एकमात्र मर्द इन्होंने केवल और केवल भगवान कृष्ण को जो है बताया है, बाकी सबको इन्होंने स्त्रियां बताया। अब वही चेले भी होंगे, इतने बड़े विकसित संत हैं हमारे, तो इन्होंने चेले रखना बंद कर दिया। इन्होंने कहा कि चेले नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, शिष्या रखेंगे। भाई शिष्य काम के नहीं होते। शिष्य उल्टा और बोल दे, गुरुजी कुछ ज्यादा कह दे तो शिष्य क्या पता सामने से जवाब दे दे। तो इनकी दो शिष्या बड़ी फेमस हुई। एक का नाम था सहजूबाई, और एक का नाम था दयाबाई। ये दोनों टॉपर थी इनकी कोचिंग की, इनकी कोचिंग की टॉपर स्टूडेंट थी ये दोनों। इन्होंने ही टॉप किया था। टॉप करने के पश्चात इन्होंने पुस्तकें लिखी। सहजूबाई ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था सहज सागर। क्या था? सहज सागर। इन्होंने एक पुस्तक लिखी। सहज सागर। ओके। दयाबाई ने एक पुस्तक लिखी और दयाबाई की पुस्तक का नाम था दयाबोध। इसके अलावा इनकी एक और पुस्तक आई और उस पुस्तक का नाम था विनय मलिक। विनय मलिक इनकी पुस्तक का नाम था। सामने मैं आपके पुस्तकें भी लिख देता हूं कि ये पुस्तक का नाम है, ये क्या है, पुस्तक है भी। ओके। और ये भी क्या है, इनकी पुस्तकें हैं।
आपको इतना सा ध्यान रखना है। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हुए चरणदास जी। अब चरणदास जी के बारे में आप यहां से लिख सकते हो अच्छे में। मेवाती भाषा के अंदर ये अपने उपदेश दिया करते थे, क्योंकि अलवर में मेवात क्षेत्र के आसपास के ये रहे थे, डेरा नाम की जगह के। जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम हमारे नेक्स्ट जो महाराज जी हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लालदास जी, और लालदास जी के बारे में मैं आपको बता दूंगा। देखो, चरणदास जी के अंदर एक इनका नाम और लिख लेना, और इनका नाम था बचपन का रणजीत। ठीक है, ये मैं बताना भूल गया था। बचपन का नाम है, बचपन का प्यार नहीं है, ये बचपन का नाम। ओके डन, स्क्रीनशॉट ले लिया। इस वाले का भी ले लो भाई, ले लो रे भैया, ले लो स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लो। ले लिया। अब देखो, हम लोगों ने चरणदास जी और दादू दयाल जी के बारे में पढ़ा दिया। अब हमारे जो नेक्स्ट लोक संत है उनकी बात करें तो नेक्स्ट लोक संत आते हैं हमारे लालदास जी महाराज। कौन? लालदास जी। लालदास जी जो है, इनका जन्म भी अलवर वाले क्षेत्र में ही हुआ था। कहां पे हुआ था भाई? लालदास जी का जन्म कहां हुआ? अलवर में हुआ। अलवर में एक जगह पड़ती है धौलीधूप। कौन सी जगह थी भाई? अलवर में धौलीधूप नाम की जगह पे लालदास जी महाराज का जन्म हुआ। वही पिता की बात कर लेते हैं, माता की बात कर लेते हैं। तो इनके पिता का नाम था चांदमल। चांदमल इनके पिता थे भाई। पिता का नाम चांदमल और समधा इनकी माता जी का नाम था। बस सीधा सा सिंपल सा इतने ही पूछते हैं, बेसिक सा आप देखो तो। एक मैं थोड़ा सा पीछे वाले में बताना चाहूंगा, लालदास जी महाराज बड़े बेहतरीन हुए। लालदास जी से पहले वाले चरणदास जी, चूंकि दोनों ही अलवर से थे तो मेरे को याद आ गया। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी भाई। ये बात मैं किधर बताऊं आप लोगों को, इसी को थोड़ी सी छोटी करके लिखवा देता हूं, तब आप लोगों के दिल में सुकून मिलेगा कि सर ने हमारे लिए छोटा कर दिया इसको। ठीक है, अब बता देता हूं। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। नादिर शाह जो था उसके आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी इन्होंने। ठीक है, ये बात अपने को सीधी सी सिंपल सी ध्यान रखनी है, और ज्यादा कुछ अपने को इसमें ध्यान नहीं रखना है। लालदास जी पे बात कर रहे थे। लालदास जी के माता पिता का नाम मैंने बता ही दिया था। लालदास जी के गुरु का नाम सुन लो भाई। लालदास जी के जो गुरु थे उनका नाम था गड्डन चिश्ती। गड्डन चिश्ती लालदास जी के गुरु का नाम था। गड्डन चिश्ती से इन्होंने शिक्षा ली थी, और इनकी समाधि की भी लगे हाथों में बात ही कर लेता हूं, फिर मंदिर वगैरह बता दूंगा। शेरपुर में इनकी समाधि है। कहां पे? शेरपुर में इनकी समाधि बनेगी है। इनका जो मुख्य मंदिर है वो मुख्य मंदिर कहां पे है? तो इनका मंदिर है नंगला जहाज, भरतपुर के अंदर इनका मंदिर है। नंगला जहाज भरतपुर में इनका मंदिर है भाई। ठीक है, भरतपुर में
नंगला जहाज मैंने आज से 3-4 दिन पहले भी एक जगह बताई थी। यहीं पे वेटनरी वाले बाबा देव बाबा का मुख्य स्थल है, यहीं पे उनका मेला भरता है। देव बाबा देव नारायण जी के जैसे ही थे। देव नारायण जी चिकित्सक देवता के रूप में जाने जाते हैं। नीम के पत्तों से चिकित्सक बने, वो नीम के पत्तों से ही दवाइयां देते थे। देव बाबा पशु पक्षियों के जो है जानवरों के डॉक्टर बने, इसलिए वेटनरी वाला मैं महाराज कहता हूँ, वेटनरी वाले महाराज। उनका मेला भी नंगला जहाज भरतपुर नाम के, नंगला जहाज नाम का एक गांव है भाई, तहसील नहीं है ये, अब तहसील भी बन गई हो तो कुछ नहीं पता, लेकिन गांव है। नंगला जहाज भरतपुर का एक गांव है, वहां पे इनका मेला लगता है। और मेला कब लगता है ये बात ध्यान रखना। तो इनका जो मेला लगता है वो लगता है माघ पूर्णिमा को लगता है एक तो इनका मेला, और एक मेला लगता है, 2 टाइम मेला लगता है इनका अश्विन शुक्ल एकादशी को इनका मेला लगता है। 2 मेले लगते हैं, बड़े बेसिकली सिंपल सा मैंने आप लोगों को बता दिया लालदास जी महाराज के बारे में। कुछ समय तक बांदोली नाम की जगह पे भी रहे थे, बांदोली में, और इनके पुत्र की भी यहीं पे समाधि बनी हुई है। वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट अपने यहां पे आ जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि मेवात में सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं का था। मेवात में सर्वाधिक प्रभाव यदि किसी लोक संत का पूछा जाए तो वो किनका था? सर्वाधिक प्रभाव वो था हमारे लालदास जी महाराज का। उपदेश कौन सी भाषा में देते थे? मेवाती थे तो मेवाती भाषा में उपदेश देंगे, तो मेवाती भाषा में इन्होंने उपदेश देना जो है प्रारंभ किया था। ये बात अपने को बेसिकली सिंपल सी ध्यान रखनी है कि लालदास जी महाराज ने मेवाती भाषा में जो है उपदेश देना प्रारंभ किया था। और इसी तरीके से हमने आज वाले जो लोक संत थे वो पूर्ण कर लिए। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका जल्दी करो स्क्रीनशॉट। ज़्यादा बड़ा भी नहीं दिया मैंने, सीधा सा और सिंपल सा आम सा स्क्रीनशॉट दिया आप लोगों को। तो आज के हमारी कक्षा में हमने 3 लोक संतों के बारे में पढ़ा था, अभी रिवीजन भी करेंगे। पहले थे दादू दयाल जी, ओके। दूसरे कौन थे? चरणदास जी महाराज, ओके। तीसरे थे लालदास जी महाराज। कौन थे? ठीक है, अब मैं जी लगा देता हूं, फिर क्या पता कोई मेरे को कॉल करके धमकी दे कि आपने जी नहीं लगाया लोक संतों के नाम के आगे, उससे अच्छा मैं जी लगा ही देता हूं। बेसिक सी थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन भी यदि आपको बताने लगता हूं मैं इनकी, तो दादू दयाल जी का यह है कि अहमदाबाद में तो इनका जन्म हुआ, और सबसे पहले सांबर में आके रहने लगे थे। लास्ट में ये नरेना के अंदर आके रहने लगे थे, बीच में आमेर में भी रहे थे। यहीं पे इनका मुख्य केंद्र बना हुआ है। पूजा दादू द्वारा इनके मंदिरों को कहा जाता है भाई। डूंडाड़ी भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। तू बोल रहे मैं वाटी, मैं बोलूं डूंडाड़ी। ये मेरे एक परिचित का गाना भी है, तू बोल रहे डूंडाड़ी, मैं बोलूं मेवाड़ी, तू बोल रहे मेवाड़ी, मैं बोलूं डूंडाड़ी, ऐसा कुछ उसका गाना था, मैंने ये भी सुना था। चरणदास जी का अलवर में तो जन्म हुआ था। अलवर में जगह है डेहरा नाम की, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और लालदास जी का भी अलवर में ही हुआ, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कहां पे? धौली दूब नाम की जगह पे, ठीक है। ये बांदोली थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, धौली दूब ही लिखवाया है ना मैंने,
पीछे कहीं पे कुछ और लिखा, हाँ धौली दूब ही है, धौली दूस नहीं है, ये धौली दूब है, ध्यान रखना। और मेवात में सर्वाधिक प्रभाव इन्हीं का रहा, मेवाती भाषा में इन्होंने उपदेश दिए, इन्होंने भी मेवाती भाषा में उपदेश दिए। चूंकि यदि कभी आप लोगों के पास में दोनों का ही आ जाए कि निम्नलिखित में से किस लोक संत ने मेवाती क्षेत्र में अपना सर्वाधिक प्रभाव बनाए रखा, तो वहां पे आपको चरणदास जी नहीं करना, लालदास जी महाराज करना है। लालदास जी महाराज के लिए ये प्रश्न आया भी था आरएस में, ये मेरे को याद नहीं आ रहा आरएस के कौन से पेपर में आया था, लेकिन प्री में एक बार पेपर में आया था कि निम्नलिखित में से मेवात क्षेत्र में किस लोक देवता का सर्वाधिक प्रभाव है, और वहां पे लोक संत का, वहां पे लालदास जी और चरणदास जी दोनों ऑप्शन में थे और राइट माना गया था लालदास जी को। इवन जबकि दोनों ही किसमें, मेवाती भाषा में अपने उपदेश दिया करते थे। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, बेसिक सी, ठीक है। तो विद्यार्थियों अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम जाम्बो जी, दशनाथ जी और अन्य राजस्थान के लोक संतों के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।